साथियों, राजस्थान में गौ संवर्धन को लेकर राज्य सरकार एवं स्थानीय नागरिकों के जो प्रयास है उनका आपको श्रेष्ठतम उदाहरण मिलेगा नागौर जिला। और आज गौ संवर्धन के लिए नागौर जिले में किए जा रहे प्रयासों को देखने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जेजासनी। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे गौ संवर्धन पर। और गौ संवर्धन के लिए नागौर जिला, जिसमें लगभग 750 गौशालाएं अभी संचालित है और सबसे ज़्यादा गौशालाएं संचालित है पंचायत समिति रियाबड़ी में। और रियाबड़ी का एक छोटा सा गांव जेजासनी, जहां पर श्री रूपमुनि गौशाला, जो लगभग नागौर की सभी गौशालाओं में एक श्रेष्ठ और उत्तम प्रबंधन की वानगी है। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ के स्थानीय बासिंदों ने सरकारी सहयोग से गायों का संवर्धन कर रखा है। जो गौ सेवा का संकल्प है सनातन संस्कृति का, उसको कैसे संरक्षित कर रखा है। चलते हैं श्री रूपमुनि गौशाला में और यहाँ के जो प्रबंधक है, गांव वाले हैं, उनसे चर्चा करते हैं भी गायों के प्रबंधन के लिए, संरक्षण के लिए इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। अगर आप इस गौशाला के श्रेष्ठ प्रबंधन का एक नमूना देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से राजकीय अनुदान के अलावा यहाँ के स्थानीय बंदों के, यहाँ के स्थानीय बासिंदों के सहयोग से आज जेजासनी की गौशाला नागौर में एक रोल मॉडल बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से इन लोगों ने इन व्यवस्थाओं को बांध रखा है और इस श्रेष्ठ गौशाला का संचालन कर रखा है। मिल लेते हैं गौशाला का भ्रमण करवाने वाले अपने स्थानीय साथी मित्र नवरत्न जी से। ये हमें विजिट करवाएंगे गौशाला की व्यवस्थाओं से और यहाँ व्यवस्थाएं संभालने वाले प्रबंधकों से। नवरत्न जी नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया सर। तो आज अपनी गौशाला का एक भ्रमण हो जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि राजस्थान में गौ सेवा को लेकर सरकार के प्रयास बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर व्यवस्थाएं देखी जाए तो बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर गायों का जो संवर्धन है उसके प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, प्रशासन भी बिल्कुल मौन सा है। तो एक बार आप दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गायों का प्रबंधन किया हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। बिल्कुल सर। वैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं प्रबंधन की बात, तो पूरे अपने राजस्थान में भी देखा जाए जी जी, तो राजस्थान के करीब 50% से भी ज़्यादा गौशालाएं आज जो चल रही है वो नागौर जिले में चल रही है। बहुत अच्छी बात है। उनमें भी सबसे ज़्यादा संख्या में जो चल रही है वो जो हमारी रिया पंचायत समिति है, जी जी जी, उसमें चल रही है। तो ये हमारे लिए भी एक गौरवान्वित होने का सौभाग्य दिया है भगवान ने। नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से मेरे मित्र लोग जो नागौर जिले से संबंध रखते हैं उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे नागौर जिले का जो गौ संवर्धन का मॉडल है, जो गायों गौशालाओं का जो मॉडल है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनके उसके प्रति लोगों की जो रुचि है वो देखने लायक है। और इसी चीज़ से मैं प्रेरित होकर आज आपके यहाँ ग्राम जेजासनी में आया हूँ। आप एक बार विजिट करवाइए हमें गौशाला से, क्या क्या तो यहाँ व्यवस्थाएं आपने गौ संवर्धन के लिए कर रखी है और किस प्रकार से ये मैनेजमेंट होता है, ताकि ये अन्य राजस्थान के जो जिले हैं या अन्य क्षेत्र है उन लोगों के लिए भी ये एक नज़ीर बन सके और वहाँ की जो गायें हैं या गौ संवर्धन की जो सरकार के प्रयास हैं उनको बल मिल सके। बिल्कुल सर। यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करें तो इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनी हुई है। जी जी। और यहाँ पे हमारे बीच में कुछ जो प्रबंधन को संभालते हैं जी जी, वो भी हैं यहाँ पे, जैसे ओम प्रकाश जी बेरवाल हैं जो अध्यापक हैं लेकिन गायों की अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। साथ में भिकाराम जी बेरवाल भी हैं। हाँ बहुत। और तो आपको मैं आगे की जानकारी के लिए ओम प्रकाश जी बेरवाल को बात करते हैं ताकि वो साथियों, जब तक स्थानीय जन गौ संवर्धन के लिए, गायों की सेवा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक सरकार के जो भी प्रयास है वो विफल ही रहेंगे। अगर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, अगर गायों की सेवा के लिए ठान ले तो निश्चित तौर पर गौ संवर्धन का जो सरकार का जो सनातन संस्कृति का संकल्प है वो साकार हो सकता है। अब नवरत्न जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ अध्यापक है, श्री ओम प्रकाश जी है, नवरत्न जी भी खुद भी अध्यापक है, इनका भी सहयोग रहता है। और ओम प्रकाश जी है, ओम प्रकाश जी खुद गायों की यहाँ सेवा के लिए जैसे ही अपने अध्यापन कार्य से फ्री होते हैं, कार्य देखते हैं और निःशुल्क सेवार्थ जितना भी जो भी हो सकता है सहयोग देते हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं?
क्या व्यवस्थाएं हैं गौशाला की, आप एक बार हमें दिखाएंगे, हमारे साथियों को दिखाएंगे, ताकि अन्य लोगों को भी इस चीज़ को समझने का, देखने का मौका मिले, अन्य लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। मैं सबसे पहले तो सभी को भगवान शिव के सानिध्य में गौ सेवा जो हो रही है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमें बराबर सहयोग कर रहे हैं। और मुख्य चीज़, एक आदमी गौशाला संचालित नहीं कर सकता, ये जी, जी। सबके सहयोग से होता है। और गौ माता के जितना अपन बखान करें उतना कम है, क्योंकि गौ माता 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं गौ माता। जी जी जी, सनातन संस्कृति यही कहती है भी जो अपनी गाय माता है उसमें 33 कोटि देवी देवता यानी पूरा सनातन संस्कृति निवास करती है, तो उसकी सेवा तो पूरे सनातन की सेवा के बराबर है। तो और सबसे मुख्य चीज़ यहाँ पर मैं गौ सेवा की बताऊँ, जैसे हमारे यहाँ पर लापसी का प्रोग्राम हर रोज़ होता है। अच्छा, ये वाला जो बड़ा कढ़ाई चढ़ा रखी है आप लोगों ने, तो ये गायों के लिए लापसी बनाई जाती है यहाँ हर रोज लापसी बनती है, हर रोज? लगभग। हाँ देखो, सन 2020 14 जनवरी 2020 मकर संक्रांति के दिन ये शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, और लगभग आज 3 साल से भी ऊपर हो गया। 3 साल से ऊपर हो गया। और कुछ दिन बीच में थोड़ा स्टॉपेज हुआ था। टोटल यदि अपन इसको संख्या के रूप में मिलाकर देखें तो लगभग 1017 बार, आज जो हुई थे लगभग 1017वीं लापसी का प्रोग्राम था। 1017वीं लापसी का। साथ ही लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार से गायों के प्रबंधन में लापसी का बनना 1017 बार, ये भी कोई कम चीज़ नहीं है। यहाँ कई जगह मैंने देखा है, कई गौशालाओं में भी देखा है, प्रबंधन बिल्कुल नील है और गायों के चारे की व्यवस्था भी बामुश्किल देखी गई है। तो ये लापसी का बनना, रोज लापसी का बनना, पौष्टिक आहार देना बहुत ही काबिले तारीफ है। और क्या प्रबंधन है आप बताएंगे एक बार? ये गौशाला के अंदर, यहाँ पर इस गौशाला में श्री रूपमणि गौशाला है। जी जी। यहाँ पर 452 की संख्या है और बिल्कुल सरकार का भी सहयोग होता है और जी जी। पूरे गांव का सहयोग। जी जी। और यहाँ पर गांव का क्या कि अमूमन ऑल ओवर ऑनलाइन सिस्टम चलता है अपना, तो अच्छा बाहर अच्छा, से भी सहयोग जो होता कलेक्शन है। वगैरह होता है सेवा के लिए वो ऑनलाइन भी आप लोग लेते हैं, व्यवस्था बैंक वगैरह की जो भी है व्यवस्थाएं कर रखी है। अच्छा मतलब आटे की चक्की लग रखी है इसके अंदर। अच्छा, आटे की चक्की लग रखी है गेहूं पीसने के लिए। हाँ, यहाँ पर हमारे जैसे यहाँ पर ये विकलांग गौ माता है। अच्छा, इनको भी विकलांग गौ माता की। अपन लापसी बना के बंटा बना के यहाँ खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा और ये अच्छा। नित्य नियम रोज का काम है। अच्छा इसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर भंडार गृह की, तो पूरा कलेक्शन यहाँ होता है। जैसे ये डोबे में पूरा तेल है। अच्छा अच्छा। और हाँ, और सरकार के माध्यम से कुछ भामाशाहों के सहयोग से भी ये होता है। जी जी। और जब खत्म होता है तो सूचना के माध्यम से वापस आ जाता है। ठीक ये है। है अच्छा, गेहूं के अनाज है ये। इसमें आप देख सकते हैं जो है, जो के अलावा और गेहूं और सर्दी के मौसम में, चने की चूरी भी है। सर्दी के मौसम में बाजरा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अच्छा सर्दी लगती है। अच्छा, सर्दी में बाजरे का लापसी दी जाती है। बाजरा थोड़ा गर्म होता है। जी जी। और जो ही गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में हम ये जौ का उपयोग करते हैं। जौ बहुत अच्छा, पौष्टिक जो होता है। ठीक पौष्टिक भी होता है और कहते हैं कि भाई थोड़ा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। हाँ, गौ माता तो इस लापसी बनाने वाले कार्य के लिए कोई कार्मिक रख रखा है या गांव वाले ही कोई सहयोग करते हैं? में लापसी बनाने के लिए कार्मिक अलग से नहीं है। इसी गौशाला के कार्मिक हैं, ये श्री मदन राम जी मेघवाल है। राम राम जी। तो रोज लापसी बनती है, किस किस चीज की बनाते हैं लापसी? गेहूं की है, बाजरे की है, अच्छा, गेहूं बाजरा है। है। तो इसको गायों को खिलाने की क्या व्यवस्था है, कैसे कहाँ खिलाते हैं? या गमले वगैरह में डालकर खिलाए जाते हैं, या ये जो आपने व्यवस्था बना रखी है? अच्छा, इसमें ये जो एक बार देखें अपन। अच्छा, ये वाली जो ठान है ये वाली बना रखी है, चारा इसमें और चारे के साथ में आप सारा साथ में। अच्छा लापसी बनती है ना, तो अच्छा अच्छा, लापसी बनने के बाद में उसको ठंडा किया जाता है। एकदम गरम गरम खा लेते हैं। सही है सही है। तो ठंडे करने के लिए जैसे टप वगैरह की व्यवस्था है, तो वहाँ अच्छा। पर जो ही ठंडा हो जाता है तो इसके बाद में लगभग 2-3 घंटे के बाद में उस चारे के ऊपर ही अच्छा उसको डाल के और फिर गौ माता को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, गौ अच्छा, माता अच्छा। को एक तरफ किया जाता है पहले, अच्छा। उसके बाद में वो मतलब खिला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और गुड़ की व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से, जैसे जन्मदिन पर अपन लापसी बनाते हैं। अच्छा, कि गांव में किसी बच्चे का जन्मदिन वगैरह होता है तो उसमें हाँ, विशेष परंपरा चला रखी है कि भाई जैसे जन्मदिन के ऊपर लापसी
बढ़े। जी जी छोटे बच्चों का अपन जी। देखते हैं कि पाश्चात्य की संस्कृति का पीछा करते हुए अपन उसको अपनाते जा रहे हैं। जी जी जैसे जन्मदिन पर केक काटना, डीजे बजाना, ये क्या है, गलत प्रवृत्ति होती जी है। जी 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 ठीक है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक विशेष मुहिम चालू की कि छोटे बच्चों का, चाहे बड़ा कोई भी हो, जी जी जन्मदिन मनाए तो गौ माता के बीच में मनाए। बिल्कुल ताकि बिल्कुल। एक आत्मिक शांति प्लस 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिले। कुल मिला के बात यह है कि भी अपन इस गौ सेवा के साथ साथ अपनी सनातन संस्कृति की तरफ भी लौट रहे हैं। वापस वापस अच्छा, इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं हैं, आप बताएंगे एक बार? यहाँ पर व्यवस्था जैसे पानी की थैली भी है। अच्छा, पानी के लिए ये अलग से कुंडियां बन रखी है, आप इधर भी देख सकते हैं, अपने दाहिनी हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ दोनों तरफ कुंडियां बन रखी है। ये वाला शेल्टर किस लिए बना रखा है? ये जैसे दिन को जब धूप होती है ना, अच्छा, धूप। धूप के बचाव के लिए और बारिश से बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए ये विशेष व्यवस्था यहाँ पर ठीक है। शेड बना रखा है। अच्छा, इसमें शेड हमारे गांव के विशेष भामाशाह हैं, श्रीमान लिखमाराम जी, रिटायर्ड जन साहब हैं अच्छा 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 PWD से। उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग करके, और हमेशा सहयोग रहता है उनका। जी जी और हमारे गांव के जैसे गौशाला के अध्यक्ष श्री सुखाराम जी बेरवाल और हमारे कोषाध्यक्ष हैं गौशाला के श्रीमान भिकाराम जी बेरवाल का भी बहुत ही सपोर्ट रहता है। जी जी। रात दिन तन मन से ये लगे रहते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, पूरी उस पे 3 साइड पे आपके पंखे वगैरह भी लगा रखे हैं। एक जो आदर्श पशुपालन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं हम देखते हैं डेयरियों वगैरह में, वैसा बिल्कुल शानदार तो गायों के लिए यहाँ गौशाला में 3 साइड की व्यवस्था कर रखी है। चाहे तेज बरसात हो, तेज गर्मी हो, तेज सर्दी हो, गायें बिल्कुल निश्चिंत होकर सुरक्षित बैठती है। और आप देख सकते हैं अभी हटा दिए गए हैं यहाँ पर सर्दी के दिनों के लिए पर्दों की व्यवस्था भी, शायद मेरे को जो व्यवस्था दिख रही है उसके हिसाब से पर्दे भी लगाए जाते हैं। पैकिंग हो जाता है ये पूरा। जी जी जी, पैक होता है। बहुत अच्छी सेवा, बहुत अच्छी। अच्छा, इसके आगे वाला ये जो कंपार्टमेंट बना, इसके पीछे है ना ये, और जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, जो नंदी है गौशाला में उनके लिए अलग से पानी की, चारे की, लापसी की और रेजिडेंस की व्यवस्था कर रखी है। अक्सर क्या होता है, जानवर एक जगह इकट्ठे रहते हैं, कई बार कुछ जानवर होते हैं लड़ झगड़ लेते हैं, तो इस हिसाब से इनकी व्यवस्था अलग से की गई है। अच्छा, इनको लापसी डालने की व्यवस्था इधर, हाँ, इनकी अलग कर देते इनकी अलग से व्यवस्थाएं हैं। हैं। और विशेष तौर से जैसे हम तो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जी, जी, जी। और अब जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो गया, तो गर्मी के मौसम में क्या करते हैं कि लगभग पिछली बार गर्मी के मौसम में 450 क्विंटल हरा चारा डाला था, और रोज 10 क्विंटल हरा चारा गौ माताओं को और नंदियों को ये वितरित किया जाता है। देखो यहाँ पर पीछे अभी आज भी आया है। जी, अभी मैं देख पा रहा था, ये आप नीचे देख भी सकते हैं, हरा चारा डाला हुआ है। तो ये जो हरा चारा आता है केवल सेवार्थ आता है या गौशाला प्रबंधन की तरफ से खरीदा जाता है? सेवार्थ भी आता है कि गौशाला प्रसाद, यदि जिस दिन किसी मतलब गौ सेवक की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो अच्छा हम अच्छा अपनी तरफ से, अच्छा, प्रबंधन की तरफ से खरीदा जाता है। की तरफ से भी होता है। कुल मिला के रोज इनके लिए मौसम में लगभग ये चालू ही रहता है। जी जी। और विशेष तौर से हमारे रात दिन कर्मठ या कोषाध्यक्ष जी श्रीमान भिकाराम जी बेरवाल हैं। राम राम जी सब। तो भिकाराम जी, आपकी जो गौशाला है, गौशाला की व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर, और पहली बार मैं काफी गौशालाओं में घूमा हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ भी नंदी के लिए अलग से व्यवस्था है, गाय के लिए अलग से व्यवस्था है, सर्दी गर्मी धूप से बचाव के लिए अलग व्यवस्थाएं, पानी की अलग व्यवस्थाएं हैं। और स्पेशल जो सबसे अच्छी चीज लगी मेरे को, जो गायों के लिए लापसी बनाने का जो आपका ट्रेंड है, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि भी जब 3 साल से चल रहा है, पिछले 3 साल से चल रहा है, और आप लोगों ने एक बताएंगे मेरे को कि भी जनमानस से आजकल लोग इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, किस प्रकार से आपने, जैसे आपकी ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनको इस चीज के लिए मोटिवेट किया, कैसे उन लोगों को एक साथ जोड़ा? सब लोगों से बैठ करके सबसे बात की, अच्छा अच्छा, सब गाँव वालों से मिल करके सबका सहयोग लिया और सबसे चर्चा की कैसे करना अपन को, और सबने बताया कैसे करना नहीं करना, सब गाँव वालों की सलाह लेकर के उनका हिसाब से सारा गाँव के हिसाब से हमने काम किया। और जो भी पैसे आता है उसका डेली उसका हिसाब करते हैं, और महीने के महीने उसको ऑनलाइन चढ़ाते हैं, सब देख लेते हैं कि किसका पैसा बेकार गया है कि नहीं गया है, लगा है कि नहीं लगा है, सही लगा है कि नहीं लगा है, वो सारे महीने के महीने सब अपना हिसाब देख लेते हैं। यानी थाका खेबा का हिसाब बात यह है कि भी जो भी गांव को सहयोग आवे, बी ने थे प्रतिदिन जितना भी खर्च हुए वाने, और जो बच रहा है वाने सारा को हिसाब कर, था को जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेड़ो है,
भी में डाल दो, ताकि जो भी गो सेवक है, जो भी सहयोग दे रहे हो है, वो या कन्फर्म हो जाओ कि भाई आप पीछे बेकार कौन जा रहे हो। जो बेकार जावे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो अपना हिसाब से देख लेता है सब। तो यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी वगैरह है, इनका भी कोई विशेष सहयोग है? जैसे ओम प्रकाश जी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी का पूरा सहयोग है हमारा। जी जी जी। पूरा पूरा रात दिन इसका क्योंकि सहयोग देखो, जहां तक मैंने देखा है, जब तक ये किसी भी गांव की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी किसी काम का बीड़ा नहीं उठाती है ना, तब तक उस काम में, प्रबंधन में मतलब उत्कृष्टता नहीं आती है। इस गौशाला की शुरुआत भी युवा लोगों ने ही की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। शुरुआत के अंदर युवाओं ने की थी। जी जी। मतलब 2008 के अंदर इन्होंने सबने मिलकर के शुरुआत की थी। अच्छा, 2008 से हो गई थी इसकी शुरुआत? तो शुरुआत हो गई थी, उससे पहले भी हो गई, पहले छोटी थी, 2008 से मतलब रजिस्टर्ड हो गया था। अच्छा, 2008 में रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद आपको राज्य सरकार से अनुदान वगैरह की व्यवस्थाएं मिल रही है? मिल रही है। तो इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं हैं? एक बार ओम प्रकाश जी, एक बार जो आप गायों का शेल्टर बना रखा है पीछे की तरफ, उसका भी, अच्छा, ये गौ माताओं के लिए यहाँ पे बना रखा है। ये बड़ा वाला जो आपने शेल्टर बना रखा है, किस चीज के लिए है? कुछ स्टोर करते हैं यहाँ पे? ये चारे का हॉल है और पूरी गौ माताओं के लिए चारे का मतलब संग्रहण यही होता है। अच्छा अच्छा। तो बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर लगभग यही बहुत ही शानदार व्यवस्था है। अच्छा, चारा कितने दिनों का स्टॉक कर लिया जाता है? ये लगभग महीने भर का स्टॉक रहता ही है। अच्छा अच्छा। अभी जो चारा आपका किस चीज का है ये? मटर का। अच्छा, मटर का चारा है ये? मटर और मसूर का अच्छा रहता है, पौष्टिक रहता है जानवरों के लिए। और गंवार का भी रहती है। अच्छा, गंवार का भी मिक्स में रहता है लगभग चारा? जो मूंग है ना, जी जी, और बाजरे का, हाँ, इसमें मिक्सअप कर रखा है। अच्छा अच्छा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, पिछले दिनों अपन ने देखा राजस्थान में ये गौ माता में एक लंपी रोग का जो प्रकोप आया था, वो बहुत ही दयनीय था। मेरे खुद के भी 2-3-4 गौ माता है बाड़े में। तो लंपी की जो स्थिति थी सर, बहुत ही भयानक थी। अपन पूरे राजस्थान में, जो से पश्चिम राजस्थान से इस लंपी की शुरुआत हुई जी, और इतनी धीरे धीरे पूरे राजस्थान को इन्होंने घेर रखा था। अभी जैसे गौ माताओं के कुछ के निशान यहाँ, हाँ, ये जैसे गौ माता को अपन देख पा रहे हैं, इस गौ माता के निशान अभी भी लंपी के हैं। जी जी। तो कहने का मतलब लंपी से हमारे पूरे गौशाला प्रशासन और युवा साथियों ने मिलकर इतनी जबरदस्त व्यवस्था की। जी जी। हालांकि एक बीमारी थी वायरस जनित, परंतु अपने समाज में क्या होता है कि कुछ ऐसी देवी शक्ति या देवी प्रकोप का भी रूप माना जाता है। जी जी। तो वो भी हमने उनका भी मतलब अनुसरण किया और हर तरीके से फिटकरी के पानी से स्नान करवाना और पूरे गौशाला में मतलब जैसे जीवाणु और कीटाणु को मारने के लिए भी यहाँ पर अच्छा अच्छा जमीन पर भी छिड़काव किया गया। जी 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 जी। और इसके साथ साथ पौष्टिक लड्डू बनाए गए, जिसमें मतलब कई तरीके से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जैसे हल्दी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, या अपन जैसे बाजरे के लड्डू थे वो, और उसमें देसी घी भी मिलाया गया था। अच्छा अच्छा। काली मिर्च वगैरह का, ऐसे हर प्रकार की। तो जैसे कई गायें ऐसी होती है भाई अपंग हो जाती है, उठने की व्यवस्था नहीं रहती, तो उनके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बना रहे? एक अलग से मतलब है या मशीन है। जी जी। मतलब अपन वो इस इधर है, हाँ, कहाँ? और छोटे अच्छा, मतलब बछड़ों के रख रखाव के लिए अलग अच्छा, से जो है। गाय दूध दे रही है उनके बछड़ों के लिए वो अलग से व्यवस्था बना रखी है। हाँ, इनके लिए छोटे बछड़ों की। अच्छी चीज है। और गौशाला के जो कार्मिक है उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर है, मतलब अलग से। अच्छा, एनी टाइम जो भी सेवा कार्य के लिए कार्मिक अपॉइंट कर रखे हैं, यहीं रहते हैं ये, जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 24 घंटे रहने के लिए उनकी व्यवस्था कर रखी है। ये पीछे की तरफ जो आप अपन देख पा रहे हैं, ये भी गायों के हाँ, यही गायों का, जैसे सुबह जो ही मॉर्निंग में यहाँ पर जैसे रात भर गौ माता ही रहती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रात भर गौ माता एक जगह रहती है, तो वो गोबर वगैरह करती है। ठीक है ठीक है। तो उस ये गौशाला कार्मिक उस गोबर को उठाने के लिए अपनी व्यवस्था के लिए इनको यहाँ पर एक बार, अच्छा, खुले में एक बार गायों की दौड़ धूप भी हो जाती है अच्छे से। हो जाती है। और बाकी हाँ, जैसे हरा चारा भी इधर अपन डाल सकते अच्छा, हरा चारा भी डालते हैं इधर। हैं। और यहाँ पर जैसे ये जो पोर्शन है, यहाँ पर मतलब बारिश के मौसम में यहाँ पर चारा बोया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए, ये तो है ओम प्रकाश जी, अगर अपने को किसी सेवा संकल्प को आगे ले जाना है तो किसी एक न एक व्यक्ति को उसका बीड़ा चाबना पड़ेगा, देसी में कहें तो। राजस्थान में लगभग हर जिले में गौशालाएं संचालित हो रही है। आपका जो मैनेजमेंट का मॉडल है मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है गौ संवर्धन के लिए, गायों की सेवा के लिए। और भी जहाँ पे गायों की सेवा के लिए गौशालाएं चल रही है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग?
मेरा मैसेज यही है सर, जैसे अपने माता पिता होते हैं ना, जी माता पिता की यदि अपन सेवा कर सकते हैं तो गौ सेवा जरूर करनी चाहिए आदमी को, क्योंकि माता पिता के बराबर गौ माता होती है यदि मानते हैं तो। क्यों, यदि अपन गौ माता के सुबह 4 बजे दर्शन कर लें तो ब्रह्म मुहूर्त में एज ए भगवान के दर्शन मानते हैं, ठीक है ना। और इनके स्पर्श से भी कई प्रकार की चर्म की बीमारियां खत्म होती है, पूरा आयुर्वेद बड़ा पड़ा है। यदि पंचगव्य जिसे अपन कहते हैं सनातन संस्कृति में, हमें जैसे पूजा पाठ वगैरह भी करते हैं तो शुद्धिकरण के लिए एक मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए भी पंचगव्य को काम में लिया जाता है। तो सनातन संस्कृति से गाय का हर अंग, हर प्रोडक्ट अपने आप में एक पवित्रतम चीज है, और वास्तव में उसकी सेवा से जो मन की शांति और सेवा से ही मेवा मिलता है। जी 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 जैसे शेर का लोग है, शेर का लोग अपने घर में गाय नहीं पाल सकता, परंतु वहाँ गौशाला तो है ना, वहाँ पर गौशाला अपने एक दैनिक रूटीन का काम यदि निकालें तो अपने जैसे वहाँ पर भी लोग जन्मदिन मनाते हैं, वहाँ पर भी लोग सालगिरह मनाते हैं अपने वैवाहिक जीवन की, और वहाँ पर भी पुण्यतिथियाँ आती हैं, तो क्यों ना गौ माता के लिए वहाँ पर भी हरे चारे की व्यवस्था की जाए, या अपनी तरफ से गुड़ कार्टून भेंट कर दिया जाए और अपने हाथों से खिला दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक रोटी जो पहली रोटी बनती है वो गौ माता के लिए होती है, और उसी रोटी को यदि अपन नित्य नियम बनाकर गौ माता को खिलाएं तो कई प्रकार के जो आदमी के आने वाली आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, वो भी खत्म होती है। साथियों, अगर सेवा का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, और ये आज हमने देखा एक छोटे से ग्राम जेजासनी में, जहाँ की युवा पीढ़ी, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी, सरकारी नौकरियों में काम करने वाले युवा, बाहर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री रहने वाले लोग अपने गांव में चल रहे सेवा कार्य के लिए जहां तक जैसे भी सहयोग होता है सहयोग करते हैं। युवा पीढ़ी मैनेजमेंट में पूरा सहयोग निभा रही है, और जो राज्य सरकार का गौ संवर्धन मॉडल है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा, जैसे भी हो, जो भी हो, हम इस सनातन संस्कृति में पले बड़े हैं, हमें गौ सेवा के लिए जो भी जैसा भी हो सके करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्राम जेजासनी के युवाओं का गौ सेवा के लिए समर्पण है, वो वास्तव में अकल्पनीय है और बहुत ही सुंदर मॉडल है। मैं जो भी लोग गौशालाएं संचालित कर रहे हैं, जो भी प्रबंधन के लोग हैं, उनसे भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई आप भी एक बार इस गौशाला को विजिट करें, यहाँ की व्यवस्थाएं देखें। राज्य सरकार का अनुदान है, सभी गौशालाओं को उसी प्रकार से मिल रहा है जिस प्रकार से इस गौशाला में मिल रहा है, पर स्थानीय लोगों का जो सहयोग है वो मायने रखता है उसके संचालन पर, उसके प्रबंधन पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और समाज, संस्कृति और कृषि पशुपालन से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। तब तक के लिए राम राम सब। जय गौ माता की।